नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, रविवार 18 तारीख को है मौनी अमावस्या। अमावस्याओं में ये अमावस्या बहुत श्रेष्ठ है। अगर आज के दिन मौन व्रत रख करके आप उपवास करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, तो आप स्वर्ग तक पहुँचने के अधिकारी बनते हैं। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। गायों को, गाय माता को चारा दें। गौ सेवा ऐसे भी दोस्तों बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवताओं का वास है। गाय का गोबर, गौमूत्र, सारी चीजें, गाय से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, आपके जीवन को धन्यता ही देती हैं, आपके जीवन को भर देती हैं शुभ आशीर्वादों से। आज के दिन घर में कामधेनु लेकर के आए। कामधेनु की जो छोटी छोटी सी स्टैच्यूज आती हैं, और अभी तो कामधेनु पाइराइट पर विराजमान होकर के आ गई हैं मार्केट में। अगर आप मंगवाएंगे तो मैं जरूर आप तक प्रोवाइड करूंगी। पाइराइट के ऊपर कामधेनु विराजमान है। आज के दिन घर में कामधेनु लाए। और पाइराइट पाइराइट तो ऐसा स्टोन है जो गरीबी को जड़ से हटाता है, और इसीलिए मैंने पाइराइट के गणपति जी, पाइराइट की माता लक्ष्मी सब कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। और अभी शिवरात्रि आ रही है, तो पाइराइट के शिव परिवार कलेश जड़ से खत्म, पति पत्नी के रिश्ते एकदम मजबूत, जन्मों जन्म के रिश्ते अगर कहीं पर जाकर के जो बंधन बनता है, तो वो आशीर्वाद मिलते हैं शिव पार्वती से। तो हर घर में शिव पार्वती गणपति जी, इनकी स्टैच्यू, और भी पाइराइट में, और किसी चीज में नहीं है, पाइराइट में बने हुए हैं। देखिए, शंकर पार्वती गणपति जी के साथ दुकान में, मकान में, पूजा घर में, शोरूम में, हर जगह आप इन्हें विराजमान करें। आपको खुद एक जबरदस्त उत्थान महसूस होगा। और हाँ, पारद शिवलिंग भी आप अभी से ऑर्डर करना शुरू करें, नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि फिर शिवरात्रि तक ये चीजें आना मुश्किल हो जाती हैं। पारद शिवलिंग घर में धन लाता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से जीव को मोक्ष मिलता है। इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। शिव परिवार, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये तमाम चीज शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि फिर लास्ट में आप लोग ऑर्डर करते हैं, तब ये चीजें पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। हम तो यहाँ से चलो चीजों को निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में सेडोफेक्स वाले, डिलीवरी वाले, सिप रॉकेट से कितनी बार तो जो लोग चीजों को ले जाते हैं, रास्ते में चीजें निकाल भी लेते हैं। हमको पता चलता है तब तक काफी लेट हो जाता है। फिर से चीजें आपके नाम से अभिमंत्रित की जाती हैं, आप तक पहुंचाई जाती है। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, मैडम हम तक चीज नहीं आई है, क्योंकि अभी आप देखो हर जगह फ्रॉड बैठे हुए हैं। चीज लेकर के, यहाँ से चीज लेकर के जाएंगे, आप बिना कॉल किए ही चीज वापस लेकर के आ जाते हैं। हमको सामने कस्टमर मिला ही नहीं, इस टाइप की डाल देते हैं रिपोर्ट। तो ऐसा सब कुछ होता है। तो बहुत मतलब समय का ध्यान रखें कि चीज हम ऐसे ऑर्डर करें कि समय पर हमको चीज मिल जाए। अगर चीज रिटर्न भी होती है तो भी, अगर फिर से उस चीज को लगाना पड़े तो लगा दें, समय पर आप तक चीजें पहुंच जाए। ये तमाम चीजें शिवरात्रि की है, तो आप उन्हें अभी से ऑर्डर करें ताकि वो चीज आप तक समय पर पहुंचे। और अमावस्या का दिन है, जैसे मौनी अमावस्या है, तो इसके लिए तो मैं आपको खास बोलूंगी, आज के दिन उतारे बहुत होते हैं। तमाम लोग अपने घर की नेगेटिविटी को घर से निकालते हैं। तो आज चौराहे पर जाना अवॉइड करें। चौराहे पर ना जाएं, शमशान के पास से ना निकलें। शमशान के पास तमाम प्रकार की आत्माओं का वास होता है। अमावस्या के दिन ये तमाम चीजें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो पावरफुल हो जाती है। स्पेशली जैसे महिलाएं हैं, पीरियड में हैं, चौराहे से नहीं गुजरना चाहिए, शमशान के पास से नहीं निकलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, इन्हें ऐसी जगहों से नहीं गुजरने देना चाहिए। ये चीजें उन्हें जकड़ लेती हैं। जहाँ पानी भरा हो, जैसे तालाब है, नहर है, कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, कुछ लोग इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी मानते हैं तो मैं तो स्पष्ट बोलूंगी, एकांत समय है, जैसे भर दोपहर का समय है, रात का समय है, तो जहाँ नहर है, जहाँ पानी ज्यादा है, वहां पर पैशाचिक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रमाण में रहती हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। कई लोगों को देखा होगा, जैसे कई बार मम्मी ले जाती है बच्चे को, माताओं के हाथ में बच्चे को पत्थर उठाया, ये पानी में फेंक कर मारा,
ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके साथ एक्टिव हो जाती हैं। कई बार घर में चीज़ आ जाती है, पता ही नहीं चलता। अचानक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, अब अच्छी नहीं लग रही है। इस रिलेशन में पता नहीं क्यों मुझे अब ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अचानक सब जगह मेरा लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे एकांत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ गई है। कई बार तो महीनों तक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रहती है और आपको पता नहीं चलता है। जब कांड होने शुरू होते हैं तब आइडिया आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो ऐसे जो खास दिन होते हैं, जैसे अमावस्या का दिन है, बहुत सावधानी रखें। ऐसी जगहों से ना गुजरें, अपने आप को सावधान रखें, अन्यथा आप इन चीज़ों के शिकार हो ही जाते हैं। अमावस्या है, जैसे आप पीरियड्स में हैं, तो कई जगह मैंने देखा है बाहर दूर, घर से दूर, खेतों में, यहाँ वहाँ टाइम्स के जो कपड़े हैं, पीरियड्स के कपड़े सूख रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी इसको जकड़ करके आपकी बॉडी में आती है। आप देखना, जो लोग ज़्यादा ऐसे एकांत विस्तारों में रह रहे हैं, वीरान जगह पर रह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी उन्हें पकड़े हुए होती है। क्योंकि कपड़े ऐसी जगह सुखाते हैं, फिर पूरी दोपहर, कई बार तो रात भर कपड़े ऐसे बाहर पड़े हैं, तो कपड़े के थ्रू वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है। कई बार खाने पीने की चीज़ें हैं, पापड़ अचार वगैरह बनाते हैं, धूप में उसे सुखा रहे हैं, अब वो घंटों तक चीज़ें बाहर आपसे कई बहुत दूर मतलब पड़ी हुई है। अब उन चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी का समावेश हो जाता है। जब आप उसको उठाते हो और खाते हो तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है। कई बार छोटे बच्चों को, जैसे अभी ठंडी की सीज़न है, दूध की बोतल दे दिया, बाहर खाट पर लेटा दिया, आप चले गए, बच्चा अकेला पड़ा है, दूध पी रहा है। अब ऐसे में नेगेटिव एनर्जी तुरंत बच्चों को पकड़ती है। कभी भी छोटे बच्चों को बहुत जाहिर स्थल में या एकदम एकांत वाले विस्तार में दूध नहीं देना चाहिए। सफ़ेद चीज़ में नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आती है। और अमावस्या का दिन हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। प्लस जैसे अभक्ष्य पदार्थ, मांस मदिरा से दूर रहें। ये चीज़ आपके अंदर की तामसिक एनर्जी को मजबूत बनाती है, आप तामसिक बनते हैं। क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं उसी का असर हमारे स्वभाव में दिखता है। जब हम, आप देखो, जब किसी भी पशु को मारा जाता है, जब उसकी हत्या की जाती है, वो कैसे चिघाड़ता है, चिल्लाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उस समय उसकी बॉडी के अंदर डर, भय भरपूर मात्रा में भरा होता है। जब आप उसको खाते हो तो आपके अंदर भी ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा, उसके अंदर एक छुपा क्रोध भी होता है, क्योंकि जब किसी जीव को कोई मार रहा होता है, अगर उस समय उसका अपना पावर जग जाए तो क्या करेगा? विनाश कर देगा जो भी उसको मार रहा होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो, या तो वो मर गया तो उसकी बॉडी को आप खा रहे हैं, अगर वो बच गया तो मार पीट करके भाग जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे में उसके अंदर एक छुपा गुस्सा भी होता है, भयंकर विनाश काल। उसके अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है, लेकिन वो अगर बेचारा कमजोर है। अब कहीं पर भी आप देखो, इंसान भी अगर 10 इंसान है और कोई एक इंसान है, उसको आप, कोई भी इंसान मार रहा है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पशुओं के अंदर भी ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसी बॉडी को आप खाते हो तो तमाम चीज़, डर, भय, तामसिक विचार, विनाशकारी विचार आपकी बॉडी में भी आते हैं। और अमावस्या वाले दिन या कोई भी खास दिन है, वैसे तो मैं तो कहती हूँ कभी इन चीज़ों को छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन खास दिनों में तो इन चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। और ऊपर से प्रार्थना करें कि भगवान तमाम जीवों की रक्षा करें। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। आज अमावस्या है, इन तमाम चीज़ों का भरपूर ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।